चंद सरयू गए जल समाधि स्वीकार। राम राज की तब बनी कुश जी आज आपको पूरी कथा सुनाऊंगा। कुश जी कुश जी ने सब यत्न कर किया अवध श्रृंगार। मंदिर घाट सराय का करके जीर्णोद्धार। प्रभु जी करके जीर्णोद्धार। हजारों वर्षों बाद इस वंशावली में आए राजा बृहद्बल। द्रौपद युग आ चुका था, महाभारत का युद्ध चल रहा था। कौरवों की तरफ से राजा बृहद्बल लड़ाई लड़ रहे हैं। वीर अभिमन्यु महान योद्धा के हाथों उनकी मृत्यु हो गई। राजा बृहद्बल के जाने के बाद सालों से आबाद रही है। ऐसा ही राजा विक्रमादित्य ने कहा। वह घर घर जाकर लोगों से यह भी पूछने लगे, अरे कोई तो रामलला का स्थान बता दो, जन्म स्थान बता दो, मुझे पूजा करनी है। पर रामलला का जन्म स्थान कोई आमजन बता दे, यह तो संभव नहीं था। राजा विक्रमादित्य सरयू किनारे जाके बैठ गए। मैं 20 दिन पहले अयोध्या जी के दर्शन करके आया हूँ। जो सरयू का घाट है, विश्वास मानिए उतना ही पवित्र है जैसे नर्मदे हर का घाट। जैसे इस घाट पे आप बैठे हैं, वैसे ही राजा विक्रमादित्य सरयू घाट पे बैठ गए। उन्होंने देखा कि एक बेहद काला व्यक्ति, श्यामवर्णी व्यक्ति घोड़े पर बैठकर, काले घोड़े पर बैठकर नदी में चला गया। और कुछ मिनटों बाद जब वो बाहर निकला तो बेहद सफेद खूबसूरत घोड़े समेत वो सफेद हो गया। राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया। उन्होंने विनम्रतापूर्वक हाथ जोड़कर पूछा, अरे राजन, हे प्रभु, आप कौन हैं और ये कैसा चमत्कार मेरी आंखों के सामने हो गया है, बताइए आप हैं कौन। तब उन्होंने कहा कि मैं प्रयागराज हूं, वही प्रयागराज जहां आप सब अपने पाप धोने जाते हैं। मैं प्रयागराज हूँ, लोग मेरे अंदर पाप धोने आते हैं, उसके कारण मैं काला हो जाता हूँ और मैं अपने पापों को धोने सरयू नदी में। ऐसा सुनते ही राजन तो राजन थे। उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछ लिया, अरे प्रभु ये बताइए कि जन्म स्थान कौन सा है, मेरे प्रभु कहाँ जन्मे हैं, राम कहाँ जन्मे हैं, मुझे बता दीजिए। इस पर प्रयागराज ने कहा कि मैं अभी जल्दी में हूँ, बहुत लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं स्नान के लिए। आप जब मंदिरों में लाइन लगाते हैं, घंटों खड़े रहते हैं, आपको लगता है आप प्रभु का इंतजार कर रहे हैं, पर सच पूछिए प्रभु भी आपका गलियों में फिर गूंज उठा जय 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 श्री राम। गलियों में फिर गूंज उठा जय 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 श्री राम, जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, बताइए, आप ही बताइए, जब आप मकान खरीदते हो, उद्घाटन में किसी को बुलाते हो, तो उसको पहले जाके क्या बोलते हो, भाई साहब आइएगा, हमने 2 कमरे बनवाए, हमने हॉल भी बनवाया, ड्राइंग रूम भी बनाया, बच्चे की पढ़ाई की जगह भी है, मेरे काम पे सब बताते हैं कि नहीं बताते हैं। मैं आपको बताता हूँ, प्रभु श्री राम का जो जन्म स्थान विक्रमादित्य जी ने बनवाया वो कैसा था। मित्रों, राजा विक्रमादित्य जी ने एक नहीं 250 मंदिर बनवाए थे, 250 मंदिर।
जो जन्म स्थान पर मंदिर बना था वो 84 स्तंभों का था, 7 कलशों वाला मंदिर था, इतना भव्य, इतना दिव्य कि जहां जहां तक इसकी खुशबू पहुंचे लोग अपने आप अयोध्या दौड़े चले आए। शायद ऐसा ही बन रहा होगा जैसा नरेंद्र मोदी जी भी बनवा रहे हैं। मैं तो वहां नहीं था, तो मेरी भावना यही रही है। आप सब भी अयोध्या जाएंगे, जाएंगे कि नहीं जाएंगे? बस यही भाव उस समय के लोगों में आ चुका था। सबने अपने घर को सजा दिया था। अरे उत्साह और उमंग के साथ इस कथा में बहुत उतार चढ़ाव आना बाकी है। आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, आपके चेहरे पे मुस्कान भी आएगी, आप प्रसन्न भी हो जाएंगे। जहाँ प्रफुल्लित होना हो अभी तो प्रफुल्लित हो जाइए, बहुत कहानी बाकी है। जा रहा है। आइए सुनते हैं वो सत्य कथा जो हमें नहीं बताई गई। क्या कारण रहा, किन की सरकारें थी, इस पे फिर कभी चर्चा करेंगे। प्रभु मुझे साहस दे कहने का और आपको साहस दे ये कथा सुनने का। वो कथा सुनाने जा रहा हूं जो देश के बच्चे बच्चे को मालूम होनी चाहिए। 1526 में बाबर भारत आया, हिंदू विरोधी बाबर, सनातन विरोधी बाबर भारत आया। 1528 में मित्रों ये सन याद कर लीजिए। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा इन तारीखों को मत भूलिएगा। 1526 में बाबर भारत आया और 1528 में बाबर ने अपने सेनापति मीर बाकी को आदेश दिया। उसके सेनापति मीर बाकी द्वारा उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और उस जगह बाबरी मस्जिद बना दी। मंदिर को ध्वस्त करना मानो हिंदू सनातन धर्म पर सीधा सीधा प्रहार करना था। भीटी रियासत के राजा मेहताब सिंह, आप सबको बॉलीवुड के हीरो के नाम याद होते हैं। मुझे बहुत पीड़ा होती है, सच्चे शूरवीरों की कहानी आप बच्चों को नहीं सुनाते हैं। मैं आपको सुना रहा हूं। आपसे एक वादा लेता हूं कि अपने बच्चों को जाके ये कहानी सुनाएंगे। जब मीर बाकी ने मंदिर को ध्वस्त कर दिया तो राजा मेहताब सिंह
अली वह तीर्थ यात्रा पर जा रहे थे। उन्होंने अपने रथ को वापस मोड़ दिया। तब उनके साथियों ने, साधुओं ने, संतों ने जो उनके साथ थे, मंत्री ने, संतरी ने, सबने कहा, राजन ये क्या कर रहे हैं? तीर्थ यात्रा से वापस लौटना पाप का काम है, आपको पुण्य नहीं लगेगा। राजा मेहताब सिंह का जवाब आपको अच्छा लगे तो उस योद्धा के लिए ताली बजाइएगा। राजा मेहताब सिंह जी ने कहा, जब प्रभु श्री राम का मंदिर ही ध्वस्त हो गया है तो मेरे जब राजा रणविजय सिंह युद्ध लड़ रहे थे तब वीर बाकी को उनसे लड़ने के लिए दिल्ली से सेना मंगवानी पड़ी थी। ईश्वर को कुछ मत भूलो बलिदान, भगवा ध्वज पर रखा, नीचे रख दिए प्राण प्रभु जी, नीचे रख दिए प्राण। मित्रों, मैं आप सबसे आग्रह करूंगा, चहल पहल थोड़ी देर के लिए रोक दीजिए। माननीय मंत्री जी भी इस गाथा को सुनने आए हैं, उनको भी उसी भाव के साथ गाथा सुनने दीजिए। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अगर ये निर्णय हुआ है तो कैबिनेट का भी उतना ही योगदान है। जोरदार ताली अपने मंत्री जी के लिए। मित्रों, राजा रणविजय सिंह के जाने के बाद उनकी अर्धांगिनी रानी जयराजपुरी ने स्वामी महेश्वरानंद के साथ मिलकर, पंडित देवी दीन पांडे के साथ मिलकर ऐसे दोहों की रचना की कि एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, दशकों तक बाबर की सेना को चकमा देते रहे और उनके कई सैनिक मारे। एक बार जब मैं अध्ययन कर रहा था तो मेरे साथ 1556 में अकबर राजा बना, उसके खास थे बीरबल और राजा डोडरमल। एक तरफ संत बल्लभाचार्य का योद्धा रूप और दूसरी तरफ संतों का एक दल कूटनीति से बीरबल और राजा डोडरमल से बातचीत करता रहा। 1600 ईस्वी में अकबर ने पूजा पाठ करने के लिए चबूतरा दिया और संतों महात्माओं को रहने के लिए हनुमानगढ़ी में 6 बीघा जमीन दी। दुर्भाग्य है दोस्तों, जिस प्रभु का पूरा विश्व है, जिस प्रभु की अवध नगरी है, पूरा भारत है, उसको रहने के लिए सिर्फ और सिर्फ चबूतरा दिया गया। और जिन संतों महात्माओं की कृपा से, तप से पूरी सृष्टि चल रही है, उन साधुओं को रहने के लिए सिर्फ 6 बीघा जमीन दी गई। मित्रों, फिर भी साधु संतों को प्रणाम। बिना हथियार के, तलवार के बाबर और अकबर जैसों से लड़ रहे थे। मेरे साथ बोलिए, सब संतन की। मेरी शिकायत है उन सरकारों से जो 70 साल तक देश पर राज करती रही। अकबर को महान बताया, अकबर महान नहीं था। उसने डर कर, भय के कारण पूजा पाठ करने की अनुमति दी। कोई महानता नहीं थी वो। मित्रों, हर लड़ाई तीर तलवार से नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयां हठ धर्मिता से लड़ी जाती हैं।
कुछ लड़ाइयां बुद्धि कौशल से लड़ी जाती हैं और कुछ लड़ाइयां लगातार प्रयासों से लड़ी जाती हैं। ये जो चबूतरा हमें पूजा के लिए मिला, ये प्रतिफल था राजा मेहताब सिंह, राजा रणविजय सिंह और कई साधुओं के बलिदान का। ये कोई अनुदान नहीं था, वरना जो नवाब सिर्फ छीनने में विश्वास करते हो, लूटने में विश्वास करते हो, वो जमीन दान दे दे, वो भी मंदिर के लिए, यह तो संभव ही नहीं है। मित्रों, ये डर, ये भय 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 2 पीढ़ियों तक रहा मंत्री जी, 2 पीढ़ियों तक। शाहजहां और जहांगीर के समय तक अमूमन अयोध्या में शांति रही और पूजा पाठ बड़े प्यार और आस्था के साथ होता है। तो बुरा मत मानिएगा। कथा के अंत में सबको सम्मान पूर्वक बड़े सम्मान के साथ मंच पे नाम लूंगा। मेरा मन है कि मैं गाथा उस भाव के साथ सुनाऊं जिस भाव के साथ आपके साथ प्रभु श्री राम है, हम सबके साथ प्रभु श्री राम है। साधु श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, हमारे साधु श्री रघुनाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब हाथ
शुरू कर दिया। औरंगजेब ने अवध में भी सभी बंदरों को ध्वस्त कर दिया, पर बाबा वैष्णव दास, कुंवर गोपाल सिंह, ठाकुर जगदेवा सिंह ने ये लड़ाई लड़ी, औरंगजेब के खिलाफ संतों ने लड़ाई लड़ी। मित्रों, सुनकर आपकी छाती भी 56 इंच की हो जाएगी। यह लड़ाई एक नहीं, दो नहीं, 30 लड़ाइयां औरंगजेब के खिलाफ लड़ी, और उसमें से 29 लड़ाइयां हम जीते। ईश्वर कुछ और करना चाहते हैं, अंतिम लड़ाई हम हारे। हनुमानगढ़ी के साधु संत निराश तो नहीं हुए, पर चिंतित जरूर हुए होंगे, क्योंकि पूजा पाठ पर पाबंदी लग चुकी थी। जो रामचरितमानस की चौपाई गा दे, उसका सर्व कलम कर दिया जाता। कोई मंदिर जाए, मत्था टेके, उसकी गर्दन पर तलवार लग जाती। मैं सोचता हूँ उस समय क्या माहौल रहा होगा, कौन साहस देता होगा इनसे लड़ने के लिए। आइए कथा के इस भाग में उनको आमंत्रित करते हैं जिनके बिना राम का कोई काम हो ही नहीं सकता। हनुमान जी ही उनको साहस देते होंगे। आइए, मुझे लगता है साधु संत रोज हनुमान चालीसा का पाठ तो जरूर करते। आइए हम सब मिलकर प्रभु श्री राम के परम भक्त हनुमान जी को आमंत्रित करते हैं इस कथा में। हनुमान चालीसा का एक पाठ करते हैं, सब लोग करेंगे, आप सबको याद होगी। मुझे मालूम है स्वर अगर बिगड़ जाए तो चलेगा, भाव नहीं बिगड़ना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, वरन रघुवर विमल जसु जो दायक बलिहार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरऊ कलेश विकार।
1707 में औरंगजेब मर गया। अभय रामदास जी ने निर्वाणी अखाड़ा मजबूत किया। बाबा गोविंदा नमो हरिहरताणं नमो चौरासी में अयोध्या में आगमन हुआ। मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान है, इसको कभी नहीं भूल सकते। राजा विक्रमादित्य जी के बारे में आपने आपको बताया।